एक मनुष्य अपने ही विचार के उत्पाद है। यदि आप असंतोष हैं, तो आप सबसे आरामदायक स्थिति में भी उपालंब ही करेंगे। गुप्त रहस्य है जीवन की कि आराम और विलसता सुख नहीं देती। आपकी मानसिकता और विचारों की गुणवत्ता ही जीवन की स्तर तय करती है। जो लोग आभारी हैं, वही सुखी और शांति का अनुभव करते हैं। हमें अपने जीवन में प्रार्थनापूर्ण स्वभाव रखनी चाहिए। चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में स्वागत है आप सभी का। एक ज्ञानी की जड़ उसकी प्रार्थना है। जड़ ही मनुष्य की नींव है। जड़ें जितनी गहरी होंगी, पेड़ उतने ही मजबूत होंगे। आचार्य चाणक्य हमें सलाह देते हैं एक प्रार्थनापूर्ण जीवन जीने की। हम जड़ें देख नहीं सकते हैं क्योंकि वे जमीन के नीचे रहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जड़ के ही माध्यम से पूरे पेड़ को पोषण मिलती है। अनुरोध है आपसे कि आप धार्मिक बने। आपकी प्रार्थना दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि वे आपको बनाने के लिए हैं, आपको संवारने के लिए हैं। शाखाएं नसें हैं, वे जड़ों से पोषक तत्व पहुंचाती है। वेद शास्त्र शाखाएं की कार्य करती है। वेद अपौरुषेय है जो मानव द्वारा रचा नहीं गया। ये ब्राह्मण की शाश्वत ज्ञान है। ये ज्ञान ऋषियों को प्राप्त हुए, जिन्होंने इन्हें दस्तावेज करके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में हम तक पहुंचाया। जो मनुष्य वेद पढ़ के इसके सार को समझ लेते हैं, वे इस ज्ञान को औरों के हित के लिए औरों को ये साझा करते हैं। जिस तरह एक पेड़ बिना पत्तियों के खिल नहीं सकती, उसी के भांति एक मनुष्य बिना कार्य की अपनी जिंदगी पूर्ण रूप से जी नहीं पाता। और इसी के भांति महान पुरुष अपनी जिम्मेदारियां निभाए बगैर नहीं रह सकते हैं। ये एक मिथ्य है कि एक बौद्ध मनुष्य जीवन भर बस बैठ के तपस्या करते हैं। सभी ज्ञानी व्यक्ति अपनी कार्य जिम्मेदारी से करते हैं, और एक ज्ञानी का कर्तव्य है कि वे दूसरों की सेवा करें। इसका अर्थ है कि अकेले एक बौद्धिक व्यक्ति की कार्य हम सब के कार्य से अधिक है। तो अगर हमें आत्मबोध होना है, तो सेवा ही आगे बढ़ने का मार्ग है, और इस महान पुरुष के सिद्धांत पर चलते हैं। लेकिन पेड़ का फल क्या दर्शाता है? खुशी, जो औरों को निशर्त सेवा करने से प्राप्त होती है। जो जरे पर आश्रित है, बिना जड़ के कोई भी नहीं टिक सकता। इसलिए जड़ से जुड़े रहिए, प्रार्थनापूर्ण जीवन जिए और अपने जीवन दूसरों की सेवा के प्राप्ति के समर्पण कीजिए। बाकी अध्याय के लिए जुड़े रहिए त्रिकोण के साथ।